बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा किराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नामीर पढ़ रहे थे और नामीर के अंदर हम ताबे की बहस को पढ़ रहे थे। तवाबे यानी ताबे की जमा है कि जो लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के ताबे होता है, अंडर होता है, यानी उसी के मुताबिक उसकी हालत होती है, उसको हम ताबे कहते थे। तो हमने कहा था ताबे कुल 5 हैं, उनमें से हमने 2 को पढ़ लिया था। आज हम अगले तवाबे जो हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो इसके बाद वाला तीसरा ताबे है वो है बदल। बदल क्या होता है? बदल भी एक दूसरा लफ्ज़ होता है, ये भी एक ताबे होता है जो सिफत तो नहीं होता लेकिन निस्बत से मकसूद यही होता है। तारीफ़ को समझ लें तो फिर बात समझ आ जाएगी आपको। निस्बत से मकसूद यही होता है। निस्बत, इस्नाद, ये क्या चीज़ होती है? हमने पढ़ा था इस्नाद, निस्बत, यानी हमने पढ़ा था मुब्तदा ख़बर, मुस्नद, मुस्नद इलैह, फ़ेल फ़ाइल। हमने पढ़ा था ना कि मुस्नद, मुस्नद इलैह, यानी एक होता है जुमले में मुस्नद, दूसरा होता है मुस्नद इलैह। तो ये जो मुस्नद और मुस्नद इलैह का आपस में जुड़ना होता है, यानी मुस्नद को जो आप मुस्नद इलैह से जोड़ते हैं, चाहे मुब्तदा ख़बर करके या फ़ेल फ़ाइल करके, मुस्नद को जो मुस्नद इलैह से जोड़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? निस्बत। अब बदल ये वो ताबे होता है जो सिफत तो नहीं होता लेकिन निस्बत से मकसूद यही होता है। यानी जो मुस्नद होता है उसमें हकीकत में निस्बत इसी की तरफ की जाती है जो पीछे लफ्ज़ ज़िक्र किया जाता है उसकी तरफ, यानी मतबू की तरफ नहीं होती। हकीकत में जो निस्बत होती है वो मुस्नद की, वो इस ताबे की तरफ होती है। यानी बताने वाला आपको इसके बारे में बताना चाह रहा है, ना कि मुबदल मिन हो, यानी जिसको हम मतबू कह रहे हैं उसके बारे में बताना चाह रहा है। अभी मिसाल देखेंगे तो आपको बात अच्छी तरह से इस तारीफ़ की समझ आ जाएगी। जो मतबू होता है उसको हम मुबदल मिन्हो कहते हैं और जो ताबे होता है उसको हम बदल कहते हैं। यानी जो पहला लफ्ज़ होगा उसको हम मुबदल मिन्हो कहेंगे और जो दूसरा लफ्ज़ होगा ताबे उसको हम बदल कहेंगे। और ये बदल जो होता है, यानी ये सी मुबदल, हमने कहा था ना, जो पीछे आप जिस चीज़ को जोड़ रहे हैं, चाहे जो भी मुस्नद है उसको, तो पहले ज़िक्र आएगा मुबदल मिन्हो का, उसके बाद ज़िक्र आता है बदल का, यानी पहले मतबू आएगा फिर ताबे आएगा। लेकिन जो बात आप बताना चाह रहे हैं उसका ताल्लुक इससे जुड़ के इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन हकीकत में यानी बात इसकी नहीं हो रही होगी, मुबदल मिन होगी, बल्कि बदल की हो रही होगी। अब ये जो बदल होता है ये 4 तरीके का होता है। पहला किस्म होती है बदले कुल। बदले कुल से क्या मुराद होता है? मतलब ये होगा, तारीफ तो वही है, मतलब ये होता है कि मुबदल मिन हो और बदले कुल, यानी जब बदल का मदलूल एक हो। मदलूल क्या होता है? यानी लफ्ज़ जिस माना पर रहनुमाई करता है। मसलन आप जुनैद कहें और उससे मेरी ज़ात मुराद लें। आपने अल्लौहतुल बैदा बोला और इससे मुराद वाइट बोर्ड लिया। आपने कलम बोला और उससे मुराद, तो यानी लफ्ज़े कलम का मदलूल ये है, ठीक है जी। अल्लौहतुल बैदा का मदलूल ये है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यानी जो लफ्ज़ आप बोलते हैं तो जिस माना पर वो रहनुमाई करता है उसको हम मदलूल कहते हैं। अब मुबदल मिन्हो, यानी जो लफ्ज़ मुबदल मिन्हो में इस्तेमाल हुआ है वो यानी जिस चीज़ पे रहनुमाई कर रहा है, मदलूल यानी जो उसका मदलूल है, और जो बदल है उसका भी मदलूल, दोनों का सेम हो, यानी जो बात वो कह रहा है तो वही बात इस लफ्ज़ से भी वही पता चल रही है, सिर्फ लफ्ज़ डिफरेंस है, यानी लफ्ज़ दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इसको हम कहते हैं जो बदल अपने, जिस बदल का मदलूल मुबदल मिन्हो के मदलूल का ऐन हो तो उसको हम कहते हैं ये बदले कुल है। मसलन मिसाल देखें ताकि अब आपको बात और वाज़े हो जाए। जाअनी ज़ैदुन अखू का। अब मैं आपसे कहता हूँ आया मेरे पास ज़ैद तेरा भाई। अब देखें, ज़ैद से मुराद कौन है? तेरा भाई। तेरे भाई से मुराद कौन है? ज़ैद। यानी जो लफ्ज़ ज़ैद से बात समझ आ रही है वही अखू का, यानी जिस ज़ात पे लफ्ज़ ज़ैद दलालत कर रहा है उसी पे अखू का भी, क्योंकि ज़ैद तेरे भाई का नाम है तो ज़ैद तेरा भाई आया, ठीक है जी। आया ज़ैद तेरा भाई। तो मतलब ये हो गया। इस तरीके से कुरान मजीद में एक मिसाल ले सकते हैं, इला आदिन अखाहुम समूदा,
इला आदिन अखाहुम समूदा। ठीक है जी, उनके कौम आद की तरफ उनके भाई समूद को भेजा हमने। तो अब देखें अखाहुम यानी आद का भाई कौन, समूद, यानी दोनों का मतलब दोनों से सेम है। यानी कौम आद की तरफ जो उनका भाई भेजा गया कौन था, यानी उनको तबलीग करने के लिए, वो समूद थे। तो मतलब ये हो गया कि सेम जो वर्ड पहला जो लफ्ज़ बोल रहे हैं आप उससे जो मदलूल है जिस पे दलालत करे वही उस पे दलालत करे। अब बात ये हो गई कि बदल ये अब ज़ैद मुबदल मिन्हु है और अखू का मुदाफ इलैह मिलके बदल हो गया। अब ये मुबदल मिन्हु और बदल दोनों मिलके जा का फ़ाइल बनेगा। यानी इबारत की तरकीब आप समझ सकते हैं, जो क्योंकि पीछे कई दफ़ा कर चुका हूँ। जा आ फेल नून विकाया है, इसके बारे में बता चुका हूँ, ये विकाया बचाने के लिए आती है। या मफूल बेही है, यानी मफूल यहाँ पहले आया पड़ा है। आया मेरे पास, कौन आया भाई, ज़ैद, हाँ भाई तेरा भाई। तो मतलब दोनों से एक ही बात हो रही है, सेम। तो अब इसको हम मिलाते हैं, मुबदल मिन्हु बदले कुल, दोनों का इराब भी एक जैसा होगा। ज़ैदुन हालत रफ़ी में है क्योंकि फ़ाइल बन रहा है, तो जब ये हालत रफ़ी में है तो ये भी हालत रफ़ी में है। अखू किस में से, अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से, इसकी हालत रफ़ी वाव के साथ आती है। तो ये काफ ज़मीर है, इसका इराब तो तब्दील होना ही है, मुदाफ़ इलैह है। मुदाफ़ इलैह वैसे तो मजरूर होता है लेकिन ज़मीर है तो ज़मीर का इराब तब्दील नहीं होगा। तो आया तेरा मेरे पास ज़ैद तेरा भाई। तो यहाँ आपने उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। अब बदले बाज़ की तरफ जाते हैं। बदले बाज़ क्या होता है कि वो बदल के जो मुबदल मिन्हु का एक जुज़ होता है, यानी जिसका मदलूल मुबदल मिन्हु का जुज़ होता है। यानी जो मुबदल मिन्हु है सारा जो उसका मदलूल है वो नहीं है, बल्कि जो बदल है वो उस अपने मुबदल मिन्हु के मदलूल का क्या होता है, जुज़ होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक बाज होता है। इसलिए इसको हम बदले बाज कहते हैं। मसलन आप ज़रा देखें, दूरी बा ज़ैदुन, अगर मैं खाली कहता दूरी बा ज़ैदुन तो इसका माना क्या होता, ज़ैद मारा गया। दूरी बत आयशा, तो आयशा मारी गई। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या कहा, दूरी बत ज़ैदुन रासुहु। अब रासुहु कहा, क्या मतलब, रासुहु से मुराद क्या है, ज़ैद का सर। तो अब देखें दूरी बत ज़ैदुन रास जो है वो ज़ैद का सर है। अब देखें ज़ैद पूरी ज़ात को कहते हैं, जुनैद जिस तरह है ना, जुनैद पूरी ज़ात को कहते हैं। अब एक सर जो है मेरा एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक बाज हिस्सा है, जुज़ है। तो मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं कि ज़ैद के सर को मारा गया, यानी ज़ैद के सर पर मारा गया है, ज़ैद पूरे को नहीं मारा गया। अगर खाली कहता दूरी बस ज़ैदुन तो मतलब पूरे ज़ैद को मारा गया, लेकिन जब मैंने कहा दूरी बस ज़ैदुन रासुहु तो मतलब हो गया ज़ैद के सर को मारा गया। एक और मिसाल समझ ले, अकल तो समक, मैंने मछली खाई। इसका मतलब होगा अकल तो समका, मैंने मछली खाई। अब इसका मतलब पूरी मछली खाई, लेकिन मैं जब कहूँगा अकल तो समका रासुहु तो मतलब हो गया मैंने मछली का सर खाया। मछली नहीं खाई, मछली का सर खाया। अकल तो समका रासुहु तो मतलब ये हो गया कि उसका मैंने सर खाया, पूरी मछली नहीं खाई। तो बात यही होती है, ये है मुस्नद। ये देखें ना, दूरी बा फेल है ना, तो फेल मुस्नद होता है। अब इसकी इसनाद गोया के ज़ैद की तरफ नहीं है, किसकी तरफ है, रास की तरफ है। मतलब ज़ैद को नहीं मारा गया, ज़ैद के सर को मारा गया है। तो ज़ैद का जिक्र सिर्फ तमहीद के लिए हुआ है कि बात को समझाने के लिए। इसलिए जब भी याद रखें बदले बाज आपने जिक्र करना है तो उसमें एक ज़मीर का जिक्र ज़रूरी है जो मुबदल मिन्हु के मुताबिक होगी। यानी अगर मुन्नस है तो ज़मीर मुन्नस की होगी, तस्निया है तो तस्निया की, जमा होगा तो जमा की। जैसे अगर मैं कहूँ दूरी बत आयशा तो रासुहा, रासुहु अब नहीं होगा, रासुहा यानी उसके। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ कहेंगे तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को मद्दे नज़र रखना है। अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है तीसरी चीज़, बदले इस्तेमाल। बदले इस्तेमाल क्या होता है, वो बदल जिसका मदलूल मुबदल मिन्हु का ऐन भी नहीं होता, यानी मुकम्मल मुबदल मिन्हु भी नहीं होता, ना ही उसका जुज़ होता है, बल्कि उसके मुताल्लिक होता है। क्या मतलब, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। मिसाल समझें, सूलिबा ज़ैदुन, अगर मैं इसका सूलिबा का मैंने बनता है उतारा गया, ज़ैदुन ज़ैद को, ठीक है जी। अगर मैं ये कहता तो मतलब ज़ैद को उतारा गया, लेकिन मैं अब ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ ज़ैद के कपड़े उतारे गए।
सुलीब ज़ैदुन सौबहु, तो अब देखें कपड़ा जो है ना ही ज़ैद की ज़ात है ना ही ज़ैद का जुज़ है, बल्कि हाँ उसके मुताल्लिक है, यानी उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। तो इस वजह से सूली अब जो मैंने कहा सुलीब ज़ैदुन सौबहु, तो ये जो सौब बदल है ये बदले इस्तेमाल है, यानी बदले बाज नहीं है, बदले कुल नहीं है। कुल तो तब होता कि जब बेऐन ही सेम एक ही चीज़ होती, कोई फ़र्क ना होता। बाज ये होता कि ये इसी का कोई पार्ट होता, और इस्तेमाल कि ये अब उसका पार्ट नहीं है बल्कि ये उसके मुताल्लिक है, ताल्लुक़ कोई है उसका, लेकिन वो उसका जुज़ नहीं है। बदले गलत क्या होता है, जब आप कोई चीज़ कहना चाहते हैं, मुंह से कहना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ गया, तो जो आपसे गलती से निकला वो हो गया मुबदल मिन हो, और जो गलती की दुरुस्तगी के लिए आप जो कहना चाहते थे उसको कहेंगे तो वो बदले गलत कहलाता है। मतलब ये है, देखें मसलन मैं कहना चाहता था, मसलन कोई बंदा मेरा गुलाम है, शागिर्द है, उसको मैं कहता हूँ फ़कीर को, मैं कहना क्या चाहता था, फ़कीर को दिरहम दो, यानी फ़कीर को और पैसे दे दो, तो मेरे मुंह से निकल गया फ़कीर को रोटी दो, तो फिर साथ ही मैं कहता हूँ दिरहम पैसे पैसे, यानी फ़कीर को रोटी दो, मेरे मुंह से निकला रोटी, फिर मैंने कहा फ़ौरन ही दुरुस्त किया उसको, ये नहीं कहा नहीं 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 बल्कि क्या दे दो, बल भी नहीं कहा मैंने, डायरेक्टली कह दिया पैसे दे दो। तो इसी को अरबी में वाला कहेगा आतिल फ़कीरा खुब्ज़न दिरहमन। क्या मतलब है अब यहाँ पे, यानी वो कहना क्या चाहता था, दिरहमन, मुंह से निकल गया खुब्ज़न, तो मतलब आतिल फ़कीरा दिरहमन। तो आपने इसका तर्जमा क्या करना है कि फ़कीर को रोटी दिरहम दे दो, यानी मतलब रोटी नहीं देनी, दिरहम देना है, यानी गलती से ये खुब्ज़न निकल गया है, तो इसी ये मुबदल मिन हो गया और ये बदले गलत हो गया। तो बदल यानी जो पहला होगा मुबदल मिन हो बदले कुल, मुबदल मिन हो बदले बाज, मुबदल मिन हो बदले इस्तेमाल, मुबदल मिन हो बदले गलत। तो यानी ये आपने तयन करना है कि ये बदल है तो बदल की कौन सी किस्म है, इसको पहचानना ज़रूरी है। हैं सारे बदल, बदल का मतलब ये हो गया कि जो ताबे यानी जो निस्बत से मकसूद होता है, यानी आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो इसके बारे में कहना चाह रहे हैं, ना कि इसके बारे में, ये सिर्फ तमहीदन आ रहा है, तो इसलिए मुबदल मिनो तमहीद के लिए होता है, यानी बात को आगे चलाने के लिए होता है, और असल जो बात करनी होती है वो इस बदल के बारे में की जाती है। तो इसलिए इस बदल की तारीफ़ ही यही की जाती है कि वो ताबे जो सिफत तो ना हो लेकिन अपने मतबू जो है अपने क्या नाम है निस्बत से मकसूद होता है, जो निस्बत से मकसूद होता है, यानी जो निस्बत होती है हकीकत में इसी के साथ की जाती है। तो ये हमारा जो है वो तीसरा ताबे भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब चौथा ताबे आ जाता है ताकीद। ताकीद क्या होता है, लफ्ज़ से भी वाज़ेह है कि ये वो ताबे होता है जो अपने मतबू को पुख्ता कर देता है या उसमें पैदा होने वाले वहम को दूर कर देता है, यानी जो शक व शुबा होता है उसको ख़त्म कर देता है, या वहम जो होता है बाज़ औक़ात कि भाई ये है वो है जो आगे आएगा इंशाल्लाह, तो वो वहम को दूर करता है या अपनी जो पीछे बात हो चुकी है उसी को पक्का करता है। अब ताकीद के दो तरीके हैं, एक होती है ताकीद लफ्ज़ी और एक होती है ताकीद मानवी। लफ्ज़ी बहुत आसान है कि आप किसी भी लफ्ज़ को डबल कर दें तो ताकीद हो जाएगी, यानी उसी लफ्ज़ को दो बार कह दें। मसलन मैं कहना चाहता था ज़ैदुन क़ामा, ठीक है जी, ज़ैद खड़ा हुआ, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ ज़ैदुन क़ामा, यानी अगले को यकीन दिलाना है ना, तो ज़ैदुन क़ामा, ज़ैद खड़ा हुआ। इसी तरीके से अगर मैं ये कहना चाहता हूँ ज़ैदुन आलिमुन, तो इसी को फिर दोबारा से मैं कह देता हूँ आलिमुन, तो यानी ज़ैदुन आलिमुन, तो यानी मैंने जब इसको डबल कह दिया आलिम, तो यानी जो खबर है इसको जब मैंने दो बार दोबारा कहा तो ये ताकीद लफ्ज़ी हो गई। ताकीद लफ्ज़ी जुमले में भी हो सकती है, मुब्तदा में भी हो सकती है, ख़बर में भी हो सकती है, फ़ेल में भी हो सकती है, यानी जिस चीज़ को आप अगले का शक जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं उसी को जब आप डबल कहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, उसकी ताकीद हो जाएगी और वो ताकीद लफ्ज़ी कहलाएगी। तो ताकीद लफ्ज़ी बहुत आसान है इस लिहाज से, जो पहला होगा इसको हम मतबू कहेंगे और दूसरे को ताबे कहेंगे, और इसके जो दूसरा नाम होगा, जो पहला होगा उसको हम मुअक्कद और जो दूसरा लफ्ज़ होगा उसको हम ताकीद कहेंगे और ताकीद लफ्ज़ी, यानी जिसकी ताकीद की जाती है मतबू जो होगा उसको हम मुअक्कद कहेंगे और दूसरा जो है वो ताबे, वो ताकीद कहलाएगा। कि लफ्ज़ों को डबल नहीं किया जाता, इसके लिए कुछ मखसूस लफ्ज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से एक लफ्ज़ है ऐनुन और एक लफ्ज़ है नफ्सुन। ऐनुन नफ्सुन का माना बनता है बज़ाते खुद,
یعنی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو بعض اوقات ایک ذہن کے اندر وہم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ زید آیا، لیکن اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اس کا نائب بھی آ جائے تو یوں شمار کر لیا جاتا ہے کہ وہ خود آیا ہے۔ یا جس طرح بعض اوقات ہم دستخط کرتے ہیں تو ہم جب دستخط کرتے ہیں کوئی بندہ تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے خود نہ کیے ہو، اس کی طرف سے جو اس کا منشی ہے، اس کا کلرک ہے، یا اس نے کر دی ہوں، تو جب اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے بقلم خود، تو اس سے اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہے اور دستخط کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں عین اور نفس، لیکن ان کے ساتھ ایک ضمیر بھی لگتی ہے۔ مثلا میں اگر کہتا ہوں جاءنی زید نفسہ، کیا مطلب؟ اب اس کا یہ مطلب بنے گا کہ زید کی جگہ کوئی نہیں آیا، جاءنی زید نفسہ، زید بذات خود آیا ہے، یعنی زید کی کوئی نائب نہیں آیا بلکہ زید آیا۔ پہلے بھی مطلب یہی تھا لیکن وہم تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی آیا ہو اور اس کو انہوں نے نام دے دیا کہ زید خود آ گیا۔ تو اب اس نے جب نفسہ کہا تو وہ وہم دور ہو گیا کہ بذات خود وہ آیا، یا نفسہ کی جگہ آپ عینہ بھی کہہ دیں تو دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی ایک ہی طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک ضمیر کا استعمال بھی ضروری ہے، ضمیر جو ہوگی وہ مبدل منہ کے یعنی مؤکد کے مطابق ہوگی۔ اگر یہاں مؤنث ہو جاءتنی عائشۃ نفسہا، اب اگر یہاں دو ہو تو ضمیر تثنیہ کی استعمال ہوگی اور نفس کی جگہ لفظ استعمال ہوگا انفس استعمال ہوگا، انفسو، تو ہما انفسہما یا انفسہم یا انفسہن، یعنی جیسی جو موقد ہے وہ جیسا ہوگا اسی کے حساب سے آپ نے یہاں پر یہ استعمال کرنا ہے۔ مثلا اب جاءنی الزیدان، میرے پاس دو زید ہے تو آگے کہوں گا انفسہما، ٹھیک ہے۔ جاءتنی الہندتان، ہندان، دو ہندہ آئیں تو آگے کہوں گا انفسہما۔ اور اگر بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے جاءنی زیدون تو آگے کہوں گا انفسہم۔ تو اسی طریقے سے عین کی جگہ بھی کیا آ جائے گا اعین، تو اعینہما یا اعینہم، تو یعنی جمع کے لیے یہ لفظ تھوڑا سا مختلف استعمال ہوگا۔ اس سب کا معنی یہ بنے گا بذات خود۔ تو کاتب زید نفسہ، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ نفس ہے یا عین ہے اس کے اوپر با بھی لگا دیتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں جاءنی زید بے نفسہ، تو اب تھوڑا اعراب اس کا تبدیل ہوگا، با کی وجہ سے اس کے نیچے جر آئے گی، حالت جری میں ہو جائے گا زید بے نفسہ، یہ با زیادہ ہوگی، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، جس طرح کہ ہم پیچھے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں حروف جارہ میں سے، لیکن یہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ جاءنی زید بے نفسہ، جاءنی زید بے عینہ، تو اس طریقے سے یہ لفظ بھی اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہماری اردو میں بھی اس طرح کا لفظ بے عینہ یا بے نفسہ استعمال ہوتا رہتا ہے، تو یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے اور یہ با علیحدہ ہے، نفس علیحدہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو لفظ آ جاتا ہے وہ ہے کلن لفظ جو ہے یہ وحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے۔ مثلا آپ نے یہ کہنا ہے اکلت تفاحا یا تفاحتا کلھا، کیا مطلب؟ میں نے مکمل سیب کھایا، یعنی اکلت التفاحہ، میں نے سیب کھایا، تو اگلے کے ذہن کے اندر وہم ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں پورا کھایا ہے، تھوڑا سا کھایا ہے، ایک دو لقمے لیے ہیں، تو کہا کلھا یعنی سارا کھایا ہے، تو اس نے آ کے اس کی وہم کو دور کر دیا، تو یہ تاکید ہو گئی۔ مؤنث تھا تو میں نے ضمیر بھی مؤنث کی لگائی۔ اب اسی طریقے سے اگر بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے سجد الملائکۃ کلھم، یعنی سجدہ کیا الملائکۃ، تو فرشتوں نے، کلھم سب کے سب نے، تو یعنی یہ ذہن میں تھا ہو سکتا ہے کچھ فرشتوں نے نہ کیا ہو، تو کلھم نے آ کے وہم دور کر دیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، حالانکہ ملائکہ میں بہت سارے فرشتے، ان سارے فرشتوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہ وہم تھا تو وہم دور کر دیا کہ سب نے سجدہ کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر عورت مذکر کی بات ہو رہی ہے تو کلھہ، کلھما، کلھم، کلھا، کلھما، کلھن، یعنی یہ لفظ استعمال ہونا ہے جمع کی تاکید کے لیے۔ اس طرح ایک لفظ ہے اگلا اجمع، لفظ اجمع جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ اجمع جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، وحد کے لیے نہیں آتا، جمع کے لیے آتا ہے۔ مثلا سجد الملائکۃ کلھم اجمعون،
ٹھیک ہے، اور اس کی حالت اعراب جو ہوگا وہ اپنے مؤکد کے مطابق ہوگا. یہ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ تاکیدات معنوی، ان سب کا اعراب جو ہے کیونکہ یہ تابع ہیں، ان کا اعراب مطبوع کے مطابق رکھنا ہے. اگر وہ حالت رفع میں یہ رفع میں، وہ جری میں جری میں، نصبی میں نصبی میں. تو یعنی اگر یہ تو میں نے ساری رفع کی مثالیں دے رہا ہوں. اگر یہاں بات آ جائے مررتو بزیدن، ٹھیک ہے جی، مررتو بزیدن نفسہ، تو اب زیدن پڑھا تو نفسہ ہی پڑھا. ٹھیک ہے جی، رأیت زیدن نفسہ، کیونکہ میں نے زید کو دیکھا نفسہ، تو جیسا اعراب مبدل منہ کی حالت ہوگی وہی ویسی حالت ہوگی. اب اسی طریقے سے میں نے کہا کہ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو اجمعون پڑھا ہے واو نون کے ساتھ جمع، اس کو یعنی اجمع استعمال نہیں کرنا، اجمعون جمع کی تاکید کے لیے ہے. تو بہت سارے ہیں تو اس کے لیے سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھا، تو اجمعون بھی تاکید ہے، یعنی تاکید در تاکید، بعض اوقات ایک تاکید سے زیادہ تاکید لگانے کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد لفظ آ جاتے ہیں اقتو ابسو، ٹھیک ہے جی، اور اقتو ابتو، ابتو ایک لفظ اور بھی ہے اب تاؤ، لیکن یاد رکھیں یہ جو اقتو ابتو ابسو تین لفظ ہیں یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے، ان کا جب بھی استعمال ہوتا ہے اجمعو کے بعد ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو علیحدہ استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں جا انیل علماء، میرے پاس آئے علماء، کلہم سب کے سب، ٹھیک ہے جی، اجمعون اکٹھے، اقتعونا ابتعونا ابسعونا، یعنی سب کو سب آپ نے اس کے بعد یعنی وہ بھی لگا سکتے ہیں تاکید در تاکید در تاکید تاکید کے لیے. تو ان کا استعمال جو ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے، اکیلا استعمال نہیں ہوتے، اور وہ ہوتے بھی جب بھی ہیں تو اجمعون کے بعد استعمال ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی استعمال نہیں ہو سکتے. یہ چند باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. اب اس لیے جب آپ علی کے بعد مثلا میں کہتا ہوں وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ، آپ کے سارے صحابہ پر، اجمعین اجمعینہ، تو یعنی ہم وقف کی وجہ سے اجمعین پڑھ دیتے ہیں. تو اب دیکھیں اصحاب ہی حالت جری میں ہے تو اجمعین اسی کی تاکید ہے، بھی حالت کے اندر آ گیا ہے بھی. تو ایک تابع ہمارا رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس کے اندر دیکھیں گے. اور ہر سبق کو کوشش کیا کریں 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، اور کوئی جگہ سکپ نہ کیا کریں. اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اگلے سبقوں کے ساتھ پچھلے سبقوں کو بھی ضرور دہراتے رہا کریں، اور مشق جو دی جائے اس کو ضرور کیا کریں. مشق سے آپ کو اپنے اندر اس سبق کو مزید سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. مشق سے آپ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں نے جو چیز سمجھی ہے کہ آپ واقعتاً مجھے سمجھ آئی ہے، یا جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ مزید دور ہو جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.